स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और इसी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आया ड्रोन और लेकर आया है फाइनल ओपिनियन पोल का ये वोट परसेंट। बीजेपी को 45%, कांग्रेस को 29%, आम आदमी पार्टी को 20% यहाँ पर वोट परसेंटेज और अन्य के खाते में 6%। ये कुल 182 सीटों का वोट परसेंटेज आपके सामने रख रही हूँ। किसे कितने वोट परसेंटेज मिल रहे हैं वो आपके सामने। और अब वो मौका, वो पल आ गया है जब आप जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में अगर गुजरात में चुनाव होते हैं तो किसकी बनती है सरकार। क्या वो जो सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने कभी पाई थी वो आंकड़ा तोड़ पाएगी, वो रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। सीटें आपके सामने, उसी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में ड्रोन आएगा और वो ड्रोन आंकड़े बताएगा आंकड़ों में किसकी बन रही है सरकार, क्योंकि 4 अलग अलग रीजन में बीजेपी सबसे आगे। और ये देखिए, बीजेपी 131 से 139 सीटें पा रही है, कांग्रेस के खाते में 31 से 39 सीटें आ रही है, आम आदमी पार्टी 7 से 15 सीटें पाएगी, अन्य के खाते में 2 सीटें आएगी। कुल 182 में आंकड़ा बीजेपी का भारी है, पलड़ा बीजेपी का भारी है और बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई 127 जो कभी लाई थी आज 131 से 139 के बीच पा सकती है। ये गुजरात का ओपिनियन पोल और इस वक्त की बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर यही है कि गुजरात में बन रही है बीजेपी की सरकार। सी वोटर का ताजा आंकड़ा और सर्वे यही बताता है 131 से 139 सीटें पाती हुई बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुई ये सर्वे बता रहा है। यानी चित्रा, चाहे अभय जी हो, चाहे हमारे बाकी मेहमान हो, ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि बीजेपी जब ताकत झोंकेगी तो एंटी इनकम्बेंसी को भी साइड में रखेगी और ये अतिशयोक्ति नहीं है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो रुबिका ये है, 1 साल पहले ही टॉप टू बॉटम पूरी की पूरी सरकार बदल गई, पूरे चेहरे बदल गए। उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी अब तक के इतिहास में, गुजरात के अब तक के इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करती हुई अगर इस ओपिनियन पोल में नजर आ रही है, तो आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसने बीजेपी को इतनी बड़ी बढ़त दिला दी है, इसी पर चर्चा करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी की तो बल्ले बल्ले हो रही होगी और लगातार उनके नेताओं की ओर से दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन पहले मैं यशवंत देशमुख जी आपका रुख करना चाहूंगी, आप फाउंडर हैं सी वोटर के। ये जो बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 131 से 139 सीटें, ऐसा तो 2002 में 127 सीटें हासिल की थी बीजेपी ने, 1995 में 121 सीटें हासिल करने वाली पार्टी। ऐसा क्या हो गया गुजरात में कि कोई भी सत्ता विरोधी लहर उसके आसपास नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी मजबूत पार्टियां भी हैं, उसके बावजूद बीजेपी यहां क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है इस ओपिनियन पोल में। यशवंत जी। 2 मुख्य कारण हैं उसके। पहली बात तो ये कि बीजेपी का एक कोर वोट जो है वो मिनिमम 45% का गुजरात में बन गया है। किसी भी पार्टी को जिसको बीजेपी आना है गुजरात में, उसे 45% से ऊपर वोट लाने की सोचनी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी। दूसरा मुख्य कारण है आम आदमी पार्टी का आविर्भाव जो उत्तर गुजरात में हुआ है। एक तरह से वर्टिकल स्प्लिट अपोजिशन वोट में वो डाल रही है। हमारे जो ट्रैकर हैं उसमें लगातार हम इस बात को कह रहे हैं एबीपी वोटर के कि जो आम आदमी पार्टी को 100 वोट जो मिल रहे हैं गुजरात में, उसमें 75 वोट कांग्रेस से और 25 वोट बीजेपी से आ रहे हैं, जिसका अर्थ एक सामान्य सा ये है कि अगर आम आदमी पार्टी 10% वोट भी पाती है गुजरात में तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच का गैप 5% बढ़ जाता है। और अभी फिलहाल हमारा ट्रैकर कह रहा है 20% का आंकड़ा ब्रीच कर रही है आम आदमी पार्टी। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस और बीजेपी के बीच का गैप 10% वोट और बढ़ रहा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का गैप तकरीबन 8-9% के आसपास था, अब वो बढ़ के 17-18% के आसपास का हो जाएगा, केवल और केवल आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस के कारण। तो इतना तय है कि आम आदमी पार्टी का उठना लॉन्ग टर्म में भले ही बीजेपी के लिए चिंताजनक हो, लेकिन इन चुनावों में वो बीजेपी को अच्छी खासी एक बम्पर जीत की ओर पहुंचाने में कामयाब, मतलब उनका प्रदर्शन हो सकता है। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, ये बात हमें समझनी बहुत जरूरी है कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई बीजेपी के गवर्नेंस या बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को बहुत ज्यादा लोग अच्छा आंक रहे हो, वो बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, वो पैमाना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि उनकी जो विश्वसनीयता है वो खासतौर पे गुजरात में, पूरे देश में तो जो नंबर्स हैं वो आपके सामने रहते हैं, लेकिन उस विश्वसनीयता के चलते वो दरअसल बीजेपी की सारी कमियों को, बीजेपी की सरकार की जितनी भी नाकामियां हैं वो सारी ढक जाती हैं और वो
काफी हद तक डैमेज कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर की जो रेटिंग है वो रहती है, और यही बिल्कुल साफ यहां पर भी दिख रहा है। प्राइम मिनिस्टर की रेटिंग बीजेपी को मदद कर रही है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन या उभार जो है वो कांग्रेस को नीचे की ओर खींच रहा है। इसके कारण बीजेपी का काम बहुत आसान हो गया। लेकिन यहां पर इस बात को ध्यान में रखना होगा, 1998 में 45% बीजेपी ने वोट शेयर हासिल किए थे, और 2017 में जब सीटें 99 आई थी तब उसका 49% वोट शेयर था। इस बार वोट शेयर उसका घट रहा है, लेकिन बम्पर सीटें उसको मिलती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे का तर्क क्या हो सकता है, इस बात को मैं आपसे समझूंगी। लेकिन रीना गुप्ता जी, मतलब आपकी तो बल्ले बल्ले, अब गुजरात में जितनी भी सीटें आ रही हैं वो तो आम आदमी पार्टी के लिए फायदा ही करवा रही हैं, लेकिन ये जो सीएम का चेहरा लाकर या बार बार बीजेपी पर, कांग्रेस पर निशाना साधकर आप जो सरकार बदलने का दावा कर रही है, आपके दावे में कम से कम ये ओपिनियन पोल अपनी राय ये देता है कि दम नहीं है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।